दोस्तों, जैसा कि हम लोग एम लक्ष्मीकांत को पूरे फाउंडेशन क्लास को चला रहे हैं, तो इसमें हम लोग आज सीखेंगे कि भारत में देसी रियासतों को पढ़ेंगे। जब हमारे ब्रिटेन क्या किया था, यानी ब्रिटेन से हम आजाद हो गए थे, तो देसी रियासतों को किस तरह से एकीकरण की गई थी। मेरी बात को समझ पा रहे हैं? यानी हम इस क्लास में सीखेंगे कि देसी रियासतों का एकीकरण किस तरह से करेंगे, और उस आधार से हम लोग सीखेंगे, बेहतरीन एक कॉन्सेप्ट बनाएंगे कि देसी रियासतों क्या था। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर नहीं करना भूलिएगा दोस्तों। चलिए इसको हम लोग देखते हैं। ये सारे प्रतियोगिता परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट रामबाण यह बुक माना जाता है, जो एम लक्ष्मीकांत उसको हम लोग निचोड़ पढ़ा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों कि हमारे पास में क्या था कि रियासतों का एकीकरण, यानी हमारे पास में रियासतों का एकीकरण का मतलब क्या हुआ कि हमारे 500 से प्लस, यानी 500 से कुछ प्लस देसी रियासतों था। तो ब्रिटेन हमारे पास से क्या किया कि एकीकरण, यानी हमारे पास में जब अंग्रेज शासन किया था तो देसी रियासतों को मिलाना था। तो देखेंगे कि रियासतों में 500 परमानेंट मिला, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को रियासतों का मंत्रालय मिला। यानी जब हमारे पर में मिला तो विदेश का देसी का मतलब एकीकरण, यानी कहने का मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल यानी राष्ट्रों का एकीकरण करने में इनकी भूमिका रहा था। तो मेरी बात को समझ पा रहे हैं? यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल को मंत्रालय मिला, और उसमें कब इनको मंत्रालय मिला? जून में 1947 में, कि आप ये पद पर देसी रियासतों है ना, वह सबको विलय करवा लीजिए, यानी भारत में विलय करवा लीजिए। तो भारत में विलय करवाने तो सारे देश कहा कि चलिए हम भारत में विलय पद पर साइन कर देते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर यानी कश्मीर बोल सकते हैं, जूनागढ़ हो गया और हैदराबाद को छोड़कर बाकी सब ने विलय पद पर कहा कि आइए हमारे भारत में मिल जाइए। लेकिन 3 को ऐसा खचरा था ना, वो नहीं मिलना चाह रहा था। अब खचरा में कौन कौन था? एक जूनागढ़ था, एक जम्मू कश्मीर था, एक हैदराबाद था। तो ये कौची कहा कि हम अब स्वतंत्र राज्य बनेंगे। अभी बताइए कि स्वतंत्र राज्य बनेगा तो इसमें कहा कि हम स्वतंत्र देश बना पाएंगे, राज्य नहीं, राज्य का मतलब स्टेट होता है। तो उस कंडीशन में क्या बोला कि हम ये 3 को खचरा था, 1 खचरा, 2 खचरा और 3 खचरा। अब देखिए इसको छोड़कर साबित कर दिया कि हम भारत में विलय कर लेंगे। अब कंडीशन क्या बना कि देखिए ब्रिटेन पर हम पर क्या किया था? रक्षा मंत्रालय, विदेश मामले और संचालन की भूमिका था। यानी कह सकते हैं कि हमारे मेन में जो ब्रिटेन हम पर कोची कब्जा पर, यानी रक्षा वाला अपना रख लेता, ब्रिटेन वाला इस मामला की अब कोची मिल गया, भारत की भूमिका मिला। तो बताइए आपके पास में पावर हो जाएगा। और ये विदेश मामला के कौन देख, मतलब विदेश के राष्ट्र को एकीकरण की भूमिका था? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो ये ब्रिटेन में ये हमारे पास में आ गया, भारत के पास में आ गया, क्योंकि पावर क्या की हो जाएगा, इनके पास में आ गया। तो अब हम देख लेते हैं कि जम्मू कश्मीर की क्या समस्या था। तो आखिर वहां पर में क्या था? तो जम्मू कश्मीर क्या था कि जम्मू कश्मीर की समस्या क्या था कि जम्मू कश्मीर को मुसलमान 75% और हिंदू 20% और हरि सिंह कौची था, क्या चीज था? ये वहां का शासक था। समझ पाए मेरी बात को? तो 75% ये हो गया और 20%, लेकिन यहाँ के बहुसंख्या में कौन सी था? मुसलमान, और अल्पसंख्या में कौन सी था? हिंदू, लेकिन यहाँ के शासक कौन सी? हिंदू था। तो समझिए कि आज ये बोला कि नहीं हम अपने स्वतंत्र होना चाहते, माने अपने कोई देश में नहीं मिलना चाहते। जब वो बोला पाकिस्तान कि मेरे में मिल जाइए, ये कहा कि मेरे भारत में मिल जाइए। लेकिन उसके बीच में क्या हुआ? 22 अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान किस पे हमला कर दिया? जम्मू कश्मीर पर। और जम्मू कश्मीर पर हमला किया तो वो अब डर गया, अरे भाई आक्रमण कर दिया, आक्रमण करेगा तो कुछ होगा, सैन्य नहीं था, कोई हथियार तो चाहिए। युद्ध में जाने से पहले क्या चाहिए? सैन्य, शक्ति, बल,
सब चीज चाहिए। और कहां पर? जम्मू कश्मीर के पास में। अब वो क्या हुआ कि 22 अक्टूबर को आ गया था कि देखिए हमारे पर कौन, पाकिस्तान हमला कर दिया। तो उस समय कौन से देश का एकीकरण करने में भूमिका किसके पास में था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल कहें और पंडित जवाहरलाल नेहरू कि हम आपको किस आधार पर हम सहायता करेंगे, आप बताइए। आज हमारे भारत में आप मिल जाते तो फिर आपकी समस्या मेरी समस्या था, लेकिन हम आपको किस आधार पर हम आपको करेंगे? तो उस कंडीशन में क्या हुआ, सरदार वल्लभ भाई पटेल और ये वो बोले फिर घबरा के, चलिए हम आपके भी विलय पत्र पर साइन करेंगे और हम आप ही में मतलब आएंगे। तो उस परिस्थिति में क्या बना कि देखिए हम लोग देखेंगे कि 26 अक्टूबर 1947 को भारत में कोची कर दिया, विलय करवा दिया। विलय मतलब क्या हो कि आइए भारत में, तो वहां के पाकिस्तान जम्मू कश्मीर की समस्या समझ गए कि हरि सिंह कौन हमला कर दिया, पाकिस्तान। और पाकिस्तान में क्या हो गया, कहा कि सरदार वल्लभ भाई, और सरदार वल्लभ भाई के पास में किया और फिर टीम लेके भेजे और फिर कोची पाकिस्तान को रखेल दिए। अब उसके पास में ये क्या हो गया, 30 दिसंबर अक्टूबर दिसंबर आई गया। तो ये कहां पर चल गया, यूएनए में केस उठा दिए, अंतरराष्ट्रीय पर चल गया। अब अंतरराष्ट्रीय क्या होता है, यूएनए के पास में गया तो केस वो कहा कि देखिए उस समय में सरदार ये कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, कि दोनों देश आजाद हो गए थे, माने नए नए देश का मतलब छोटे छोटे देश था। तो बताइए उस समय में परिस्थिति क्या बनता कि दोनों देश कोची, अगर युद्ध हम लड़ते हैं तो युद्ध से हम कोची हो जाते हैं, दोनों देश पराजित। इसीलिए इस केस को चल गया यूएनए में और 1947 में। लेकिन इसके बाद में आगे हम लोग इसको देखेंगे। हम लोग क्या करेंगे कि देशी रियासतों का एकीकरण, यानी पाकिस्तान यूएनए में केस कौन ले गए, नेहरू जी। क्यों ले गए, क्योंकि बताइए, क्योंकि दोनों देश अभी नए नए थे। अगर युद्ध हम करते हैं तो युद्ध का परिणाम क्या हो जाता है, बहुत खराब। इसलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू सोचे कि युद्ध को भी विराम देते, पंखा भी बंद कर दीजिए। तो उस कंडीशन में भी हम कुछ कर सकते हैं, अलग अलग परिस्थितियों से भी हम समझ सकते हैं। तो आई होप इसको समझे। उनकी रियासतों का एकीकरण कब किया गया, 1951 में। तो क्यों किया गया, क्यों, क्योंकि यूएनए के केस जब आया, क्योंकि यूएनए के केस आया था और उसके बाद भी इसका कहा भारत कुछ बोला कि भारत जम्मू कश्मीर जनमत करवाए। यूएनए के केस कुछ आया कि देखिए आप अपने जनमत संग्रह यानी वोटिंग के द्वारा देखिए कि कहां कहां पर जाने वाला है, यानी वोटिंग जहां पर हो जाएगा वहां पर भारत में मिल जाएगा या तो पाकिस्तान में। फिर शर्त क्या बोला कि पीओके यानी पाकिस्तान आपस सेना ले, यानी जो सेना जो कब्जा किए थे ना, पहले कौन हमला किया था, पाकिस्तान। तो क्यों, उसके हरि सिंह ने कुछ किया था, भारत में आके सहायता मांगा था। तो इसको बोला कि यूएनए के केस में कुछ हुआ कि आप पहले वापस लीजिए। फिर क्या आता है 1991 में जम्मू कश्मीर का संविधान निर्वाचन करेंगे, यानी निर्वाचन द्वारा वहां से कुछ करेंगे, देश का निर्माण करेंगे। और संविधान लागू 1947 में हुआ। तो इस समय में कुछ हुआ, पाकिस्तान ये जो शर्त यूएनए लगाया, यानी जो कौन ले गए, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उस शर्त को मानने के लिए कौन नहीं तैयार हो गए, पाकिस्तान। आज तक लिए विवाद की रहती है कि पाकिस्तान कहां कहां की सीमा रहती है। तो समझ पाए इस चीजों को कि क्यों विवाद हुआ, इसके पीछे तत्व क्या था। अब देखते हैं कि एक चीज को समझ के कि जम्मू कश्मीर को विलय पत्र पर साइन करवाया, आपसे पूछेगा कि जम्मू कश्मीर को विलय पत्र पर साइन करवाया गया था। ओके, सेकेंड दोस्तों हम लोग देखेंगे क्वेश्चन को कि जूनागढ़ की समस्या क्या था, यानी जूनागढ़ नहीं आ रहा था, लतखोर था, यानी कुछ हमारे अभद्र रूप से होते हैं, उसको साम दाम दंड भेद सब कुछ देना पड़ता है। तो बताइए कि जूनागढ़ की समस्या क्या था, यहाँ की शासक मुसलमान था, यानी शासक कोची था मुसलमान, लेकिन बहुसंख्यक कोची था, यानी हिंदू था। ये दोनों में आपको नहीं लग रहा है कॉमन, एक पाकिस्तान है, एक सॉरी जम्मू कश्मीर और एक जूनागढ़ में। तो जूनागढ़ की शासक की कोची था, शासक यहाँ के मुसलमान, लेकिन बहुसंख्या कोची था, क्या था, हिंदू था। तो 20 जनवरी 1900 इसको में जनमत करवाई, ये भी कोची से हो गया, जनमत संग्रह से कोची हो गया आ गया। तो ये भी कोची हो गया, जनमत संग्रह से भारत में विलय पत्र पर साइन हो गया। तो समझ गए
20 जुलाई 1948 में जनमत संग्रह से भारत में मिला। एक लास्ट अब देखते हैं कि हैदराबाद कहा कि नहीं। अब हैदराबाद में समस्या क्या हुआ दोस्तों कि हैदराबाद जो था, हैदराबाद कहा कि हम किसी में नहीं मिलेंगे, हम अखंडता। अब बताइए भारत के बीचों बीच में बिहार है और बिहार कह देगा, मैं एक दावा इसको एग्जांपल समझा रहा हूं कि भारत के बिहार कहेगा कि हम एक अलग स्टेट बनाएंगे यानी देश बनाएंगे, तो पता चलता कि हमें जाने के लिए कई देशों से तो चिकन है, बिहार से जाने में कई चीजों में बढ़ जाता। लेकिन हैदराबाद में कौन, पाकिस्तान बोला कि आप अपना देश बनाइए, हम आपकी सहायता करेंगे। बताइए कहां से आएगा, हैदराबाद कहाँ है और पाकिस्तान कहाँ है, कभी सपोर्ट भी कर सकता है। लेकिन क्या हुआ कि आजाद यानी सांप्रदायिकता फैल गई, यानी हिंदू मुसलमान में कुछ हो गया, राइट हो गया। उस कंडीशन में क्योंकि कौन था, देशी का एकीकरण करने की भूमिका किनको था, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या किए कि माने कुछ हो गया, पूरी तरह से मतलब माहौल खराब किया गया, लेकिन उसको ऑपरेशन पोलो से किया गया। फिर हमारे कन के सैनिक किया और बड़ मार मारा वहां के शासक को कि आप इस तरह थे, उसमें कोची किया, उसको जनमत यानी ऑपरेशन पोलो से उसको कोची किया, मिलाया गया। समझना, 23 दिसंबर 1948 को भारत में पुलिसिया कार्रवाई की गई थी, यानी हैदराबाद को किस आधार पर मिलाया गया था, ऑपरेशन पोलो करके। और वहां के कोची हो गया तो 3 देखे कि तीनों किस तरह से देशी रियासतों का एकीकरण मिलाया गया। आप समझ पाए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करेंगे। अगर वीडियो में कुछ त्रुटि या किसी प्रकार की दिक्कत है तो उसमें कमेंट के द्वारा हमें बताइए, ताकि उसमें हम हमेशा सुधार करने की प्रयास एक रखें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।